आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। बरसों से जूझ रही ट्रैफिक की समस्या से परेशान जुहापुरा के रहवासी है। आज उनके चलते ही एक जो है ट्रैफिक की समस्या का सॉल्यूशन और निवारण किस तरह आए, इन तमाम मुद्दों की चिंता को लेकर एसडीपीआई की टीम आज जुहापुरा सर्कल पर पहुंची है। काफ़ी दिनों से ये समस्या चलती आ रही है। एम्बुलेंस को कई बार जो है इस ट्रैफिक के अंदर फंसना पड़ता है और कई बार एम्बुलेंस को डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से निकालना पड़ता है। तब तक जो है मरीज को अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी देर होती है। स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल ये, सबसे बड़ी परेशानी है कि आज तक अगर देखा जाए तो कहीं जो है नौजवान और कहीं बुज़ुर्ग बच्चे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या के चलते अब तक ओवरब्रिज नहीं बना है और कहीं हमारे यहाँ के युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने इसका बलिदान दे चुके हैं। सीधा एसडीपीआई की टीम से हम बात करेंगे। क्या कुछ आप देख रहे हो इतने दिनों से इन लोगों ने जो है पुलिस थाना में जहाँ एप्लीकेशन देनी चाहिए वहाँ भी अपना फ़र्ज अदा किया, एप्लीकेशन दिया हुआ है। डीसीपी ट्रैफिक के जो है उनको भी जो है एप्लीकेशन दिया है और इन तमाम प्रक्रिया प्रोसेस को पूरा करने के बाद आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अभी कुछ 8 दिन पहले ही हम लोग अंबर टावर रोड पे रात को निकले थे। वहाँ पे भी 2 एम्बुलेंस फंसी हुई थी। अब वो एम्बुलेंस के अंदर हम सोच भी नहीं सकते कौन सा पेशेंट कौन सी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए हमने उसके दूसरे दिन तुरंत ही सरखेज एम डिवीज़न को आवेदन दिया था जाकर कि जो अंबर टावर रोड से लेके गुप्ता नगर तक जो ट्रैफिक सर्जा था उसका जल्द से जल्द निवारण लाया जाए। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि दोपहर के टाइम में भी इतना सारा ट्रैफिक था और एक भी टीआरपी जवान यहाँ पे नहीं था। और लगभग ये आधे से 1.5 घंटा ट्रैफिक जुहापुरा से लेके सोनल 4 रास्ते तक पूरा ट्रैफिक जाम था, जिसको एसडीपीआई की टीम अल्हम्दुलिल्लाह जगह पर पहुंचकर ट्रैफिक को क्लियर करवाया। और उसके बाद सरखेज पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी आए और उन्होंने साथ दिया हमारा। के जो जवान यहाँ पर मौजूद हुए, आप आए तब तो चौकी भी बंद थी और उसके बाद जवान आए तो आपने क्या कंप्लेन की, 100 डायल किया या फिर कोई ट्रैफिक समस्या का जो निवारण है वहाँ पर फ़ोन किया आपने? अभी आने के बाद में हमने जैसे देखा कि 3 एम्बुलेंस यहाँ से निकली है और अभी एक बंदा यूँ कहता है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ के 5 बजे निकला हूँ, आधे से पौना घंटा मुझे ट्रैफिक में हो गया। तो आम लोग इतना ज़बरदस्त परेशान है। तो मैं यहाँ की आवाम से सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जब सीधा रोड जब आपका खाली हो तो वही रोड पर चला करें। साइड में से जो आ जाते हैं और अपने दुकान के बाहर जो पार्किंग वगैरह जो करते हैं उनसे भी मैं आजीज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि पब्लिक सपोर्ट करो, चाहे यहाँ पर कोई हो ना हो। लेकिन हम भारत के संविधान को मानते हैं, हमको रूल्स फॉलो करके हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इस्लाम यही सिखाता है। और जैसे और लोग भी जो यहाँ से जाते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम लोग यहाँ से जब भी जावे आसपास के ट्रैफिक का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस कि 3 एम्बुलेंस यहाँ पर अभी फंसी हुई थी और उसको मुश्किल से एक एम्बुलेंस को तो बिल्कुल डाइवर्ट करना पड़ा। ये शाम का ये वक्त है, तो जब ऐसे लोग परेशान होंगे तो आम लोग क्या कर पाएंगे? जी, ऐसे लोग परेशान होंगे तो आम लोग क्या कर पाएंगे? आवाजाही करने वाले लोगों की ये समस्या नहीं है, समस्या तो उनकी है जो ये लोग जिन्हें वोट देकर जीत कर लाते हैं, जिनको चुटाकर यहाँ पर विधायक बनाते हैं, यहाँ पर काउंसिलर बनाते हैं, उनकी समस्याएं। लेकिन आज तक वो लोग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं ऐसी है जिसका निराकरण हो तो इस ट्रैफिक को अच्छी तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। जिस तरह के जो है सर्विस रोड आप लोगों ने देखे होंगे, सर्विस रोड को अगर रिपेयर किया जाए, सर्विस रोड को जो बनाया जाए तो वहाँ भी ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता है। एक वन मार्ट जो है अंबर टावर 4 रास्ता पर वहाँ के सर्विस रोड को बनाया जाए और एक विशाला जो वर्क वाला पार्टी प्लॉट है उस सर्विस रोड को बनाया जाए। सामने अल मुकाम है वहाँ के सर्विस रोड को बनाया जाए। ऐसे कई सारे सर्विस रोड है जिनको बनाया जाए तो इस ट्रैफिक की समस्या का समाधान आ सकता है। दूसरा कसूरवार हम उन्हें मानेंगे जो दुकानदार हैं, यहाँ के व्यापारी है। व्यापारी जो है अपनी दुकानों के आगे जो है लारी ठेला लगाने वालों को किराए पर जगह देते हैं, उनकी भी जो है बड़ी समस्या, उनकी बड़ी तकलीफ़ है। और उन चंद लोगों के लिए लाखों लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं, तमाम लोग परेशान होते हैं। अब हम एक एक करके जो है आपके कार्यकर्ता यहाँ के आवाजाही करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ ये हकीकत है कि दुकानदार जो है आगे अपनी दुकान के आगे ठेला लगाने वालों को किराए पे देते हैं, उससे भी ट्रैफिक बढ़ती है। ये अंबर टावर का और ये जुहापुरा का जो ट्रैफिक का मामला है वो लेके एसडीपीआई टीम ट्रैफिक एम डिवीज़न में निवेदन देके आई है, फिर भी ये ट्रैफिक का निराकरण नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की ऐसा लग रहा है कि वो लोग काम करना नहीं चाहते। और जो सर्विस रोड पे जिसकी दुकानें हैं वहाँ पे जो बाहर की जगह पे जो बिन पार्किंग है वो हटाया जाए।
मैं डीसीपी जोन 7 से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो ड्राइविंग का कॉम्बिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसी तरह के आप ट्रैफिक के निराकरण के लिए भी कॉम्बिंग किया जाए। ये जो पीछे ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगी दिख रही है वो अभी चालू नहीं है, उसको चालू किया जाए। और हर जगह पे जो पॉइंट दिया हुआ है बीड पे हाजिर टीआर भी नहीं रहते और पुलिसकर्मी नहीं रहते। और अगर एमपीएसओ में फ़ोन किया जाता है तो बोलते हैं ट्रैफिक टीआरबी को भेजा गया है, लेकिन वो लोग भेजते नहीं है। तो मैं डीसीपी जोन 7 और जो सर्किट पीआई को मैं आवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह आप ट्रैफिक की समस्या का निराकरण लाए। और जो पास में दी गई है जो सर्विस रोड है वहाँ पे भी आपको डेवलप करना चाहिए। और जो आपने आगे जो वन मार्ट पे जो वन मार्ट के अंदर आपने जो 4 रास्ता बंद किया हुआ है वहाँ से भी ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता है, तो उसका भी आपको देखना चाहिए। जैसे कई सर्विस रोड है जो रिपेयर करने चाहिए, जैसे अभी हमने बात की, दुकानदार अपनी दुकानों के आगे ठेले लगवाते हैं, लारियाँ लगवाते हैं और उसका भी किराया लेते हैं, ये भी तो बड़ी समस्या है। ये जो ट्रैफिक पीआई को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे बिन पार्किंग है उसको आप मेमो दे दीजिए, ये किसी की चलाने वाली नहीं है। यहाँ पे जो जनता है वो बहुत परेशान होती है, तो आप इसका भी ध्यान दीजिए कि जहाँ पे बिन जरूरी पार्किंग होती है उनको जल्दी से जल्द दुकान के जो बाहर दुकानें हैं उसको भी हटाया जाए। और जो रिक्शा स्टैंड जहाँ पे है नहीं, नो पार्किंग है, वहाँ भी जो पार्किंग होती है वो रिक्शा वालों को भी कह दिया जाए। अब हमारी टीम मुआयना करते करते जूहापुरा सर्कल से अब यहाँ पर मोती बेकरी वाले सर्कल, रोयल अकबर सर्कल कहा जाता है, वहाँ पर पहुँचे हैं। ट्रैफिक की समस्या कैसे होती है, क्यों सामने आती है, इन तमाम मुद्दों की जांच कर रही है। और जांच करते करते हम आपको ये भी दिखाएं, हमें ये पता चलता है कि ये सर्विस रोड पर जिस तरह से 4 व्हीलों का जमावड़ा होता है, जो दुकान में खरीदी करने आते हैं, दुकानों का जो पार्किंग है आगे वो कहीं ना कहीं फुल होता है। अगर पार्किंग की यहाँ व्यवस्था सही से नहीं होती है तब इस सर्विस रोड पर 4 व्हील और रिक्शाओं का जमावड़ा होता है और वो उनके चलते सर्विस रोड भी जाम होते हैं और ट्रैफिक की समस्या का जो है सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीधा आप देख सकते हैं एम्बुलेंस फिर एक बार जो है एम्बुलेंस का यहाँ पर फंसना दिखाई दे रहा है। ऐसी चौथी एम्बुलेंस है, अब तक में आधे घंटे में चौथी एम्बुलेंस है जिसको यहाँ पर फंसता हुआ देखा गया। और यहाँ पर अगर पेशेंट को इमरजेंसी है तो इसको तत्कालीन जो है सारवार नहीं मिल सकती, उसको वहाँ पर पहुँचाया नहीं जा सकता इस ट्रैफिक की समस्या के चलते। अब लोग जो है, अब ये देखिए कितने जो है गर्मी में है, लोगों में गुस्सा है, एक दूसरे को साइड में खड़े रहने का आह्वान करते हैं, लेकिन ये वो नहीं देखती कि हम अभी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, रॉन्ग साइड में हम व्हीकल लेकर निकलते हैं। तो ये समस्याओं का जो है देखने को मिली है, इन तमाम समस्या। दूसरी बात यह है कि इस जो है सर्कल के ऊपर भी ट्रैफिक के जवान मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जूहापुरा 4 रास्ता पर एसडीपीआई की टीम के द्वारा फ़ोन करने के बाद ट्रैफिक के जवान वहां पर मौजूद हुए और थोड़ा सा ट्रैफिक का जो है निराकरण हुआ उस समस्या का, लेकिन रोयल अकबर 4 रास्ता पर यहाँ पर ट्रैफिक के जवान हाजिर नहीं है और ट्रैफिक जूं के तूं है। ये ट्रैफिक अभी फ़िलहाल 1 घंटा तक यहाँ लोग फंसे रहेंगे और ट्रैफिक की समस्या और भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम आगे का जो है सर्कल सोनल 4 रास्ता से आपको मुआयना कराएंगे कि ट्रैफिक की समस्या कहाँ से पैदा होती है और ट्रैफिक के जवान नहीं होने की वजह से जो है ये समस्या बढ़ती जाती है।
गालियाँ बोलता है ये ड्राइवर गाली बोलता है। देखो गाड़ी कहाँ है वो ड्राइवर कहाँ चलाता है, बताओ इसको, बताओ ये ड्राइवर को बताओ। क्या कहता है, बात करो उससे। हाँ देखो गाली बोलता है। तुमको गाली? हाँ गाली बोली इसने, गाली बोली मेरे को। क्यों भाई गाली दे रहे हो? हैं भाई क्यों गाली बोलता है, बताना है भाई क्यों गाली बोली? गाली क्यों बोली? हैं मेरे को बोलता है मारने की धमकी देता है। गाली मीडिया में तुम लोग गाली क्यों बोली? मारने की धमकी देता क्यों? है। वाहन चलाने का तुम देखो तुम्हारे पास रूल्स नहीं है? वो क्या चलाता, रूल्स नहीं है तुम्हारे पास गाड़ी चलाने का? पब्लिक को गाली दोगे? और गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी कहाँ चलाता है वो देखो, गाड़ी कहाँ चलाता है, गाली बोलोगे पब्लिक को? गाड़ी चलाता है देखो, कहाँ ठोकी है इसने, देखो देखो। ये तकलीफ क्या है? ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या है, इसको बताओ। चलिए जुहापुरा सर्कल जो है रोयल अकबर सर्कल, सोनल सर्कल, उसके बाद यहाँ पर गुलजार 3 नंबर अंबर टावर सर्कल के पास में जो है टीम पहुँची है। ये पीछे ठीक आप देख सकते हैं जैनी हिजाब शीतल शोरूम, इन तमाम की जो है शोरूम है, दुकानें हैं, उसके आगे तो पार्किंग दिया हुआ है। तो ये जो व्हीकल जो है ये पार्किंग के बाहर क्यों लगाए जाते हैं, ये सीधा मैं दिखा सकता हूँ आपको कि जो चेयर लगाई हुई है पार्किंग एरिया में जो है चेयर लगाई गई है, और पार्किंग की जगहों पर रोड जो सड़कें हैं सर्विस रोड है वहाँ पर गाड़ियाँ लगाई है। ये एक जो है कारण सीधा सामने आ रहा है ट्रैफिक की समस्या का। सीधा अब हम आगे चलेंगे जहाँ पर मैजिक चिकन है और भी जो है दीगर दुकानें हैं, उन तमाम जो है पार्किंग को आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि समस्या कहाँ से पैदा होती है ट्रैफिक की। मैंने कहा था अच्छा वहाँ वो ज्यादा बंदे रखे, और बराबर? मैम इधर जो ट्रैफिक सिग्नल लाइटें है वो भी अभी चालू करा देवे तो अच्छा है मैम। कहाँ पे वो विशाल कहाँ पे? नहीं ये जुहापुरा चौकड़ी है, फिर ये अंबर टावर चौकड़ी है, विशाला से सर्किट तक पूरा मैम। हाँ मैं देख लेती हूँ, मैं करवाती हूँ। हाँ और ये नॉन पार्किंग में जो गाड़ी रखते हैं ना, रिक्शा है, वो लारी गल्ला है, उसको भी हटाया जाए मैम, और जो रखने देता है ना उसको मेहमा दे दिया जाए। हाँ कोई बात नहीं, करते हैं काम। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ये अंबर टावर सर्कल पर हमारी टीम पहुंची है, समस्या यहाँ पर जानी गई और समस्याओं का सबसे बड़ा कारण ये आया कि ट्रैफिक के जो है जवान हैं, टीआरबी जो है ये यहाँ पर मुख्य दर्शक बने हैं और ट्रैफिक यहाँ पर जूं के तू हैं। तो यहाँ पर जो है सीधा आप दृश्य देख सकते हैं कि ये जी क्या परेशानी आपको सामने, आप लोग दोनों यहाँ मुख्य दर्शक बने और ट्रैफिक की इतनी हमने निकाले तो हम जब खड़े हैं तो कोई खड़ा नहीं रहता है जी, तो हमने बोला इंसान ज्यादा एक दो इंसान ज्यादा दो स्टाफ चाहिए, दो लोगों का काम नहीं है ये, कोई यहाँ खड़ा नहीं रहता है। कोई रुकता ही नहीं है। कोई परेशानी आपको यहाँ की जनता की तरफ से? इधर के लोग कोई खड़े नहीं रहते हैं, कोई खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है, दो इंसान का कोई सुनता नहीं है, जी 4-5 इंसान होवे तो ट्रैफिक होवे। तो आपके जो लोग हैं यहाँ पे, आपका कहना है कि यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो वॉलंटियर बन के खड़े रहें? हाँ वो नहीं, पुलिस वाले आने चाहिए। वाले और आप भी आपको स्टाफ चाहिए, ये भी आपके साथ में? ये हमारे साथ में, हम लोग बाहर से आए, इधर यहाँ के कोई नहीं है। हाँ, ये पॉइंट वाले नहीं है, बाहर से आए। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्टाफ पॉइंट के लोग कम पड़ रहे हैं। अच्छे यहाँ के तो आ जाते हैं मदद में, बाकी कोई आता भी नहीं है। वो तो यहाँ के स्थानिक है ना, वो अच्छे हैं तो मदद में भी आ जाते हैं, बाकी तो कोई आता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है। वॉलेंटियर अच्छे हैं यहाँ के, लोग अच्छे हैं यहाँ के, वो आ जाते हैं मदद में आ जाते हैं। देखने के मानस अकेला है तो आ जाते हैं मदद में आ जाते हैं, पर पब्लिक ऐसी है ना खड़ी नहीं रहती है, खड़ा नहीं रहना चाहता है। जी चलिए, एक बहुत ही बड़ा जो है कारण सामने आया है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक डीसीपी को भी फ़ोन किया गया, उनको ये कहा गया कि आपका स्टाफ नहीं मौजूद होता है और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या सामने आती है। इन लोगों ने, दो लोगों ने, हम देख रहे थे कि काफ़ी समय से ये ट्रैफिक की समस्या का निराकरण कर रहे थे, लेकिन इनकी सुन कोई नहीं रहा, ऐसा साफ अब तक समाचार के कैमरा में कह रहे हैं। और दूसरे जो है टीआरबी जवान का ये कहना है कि यहाँ के स्थानिक लोग अच्छे हैं कि वॉलेंटियर बनकर हमारी मदद करते हैं तो कुछ ट्रैफिक की समस्या का निराकरण होता है, लेकिन इन्हें ट्रैफिक का स्टाफ नहीं दिया जाता, टीआरबी जवान यहाँ पर नहीं
दिए जाते हैं। इसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और इसका निराकरण नहीं आता है। अभी ट्रैफिक डीसीपी से बात किया एम डिवीज़न से, उनके कहने के मुताबिक तो सिर्फ ये कहा गया एसडीपीआई की टीम के कार्यकर्ता को कि हम स्टाफ को रखेंगे, जो है यहाँ के सिग्नलों को चालू करवाएंगे। इनके अलावा कई सामाजिक आगेवानों ने भी यहाँ पर अपील की है ट्रैफिक के चलते, लेकिन समस्या जूं के तूं है, अब भी समस्याओं का समाधान नहीं आ रहा है। और साफ तौर पर टीआरपी जवान भी जो है उग्र बनते नज़र आ रहे हैं कि इतनी ट्रैफिक के बीच उन दो लोगों का काम नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से ट्रैफिक डीसीपी सफीन हसन साहब को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप जो है एम डिवीज़न के ट्रैफिक डीसीपी से जो है बात करके इनको जो है इस समस्या का निराकरण लाया जाए, इस समस्या को सुलझाया जाए, ताकि यहाँ की आवाम को समस्या जो ट्रैफिक की समस्या है उससे जल्द से जल्द छुटकारा मिले। यहाँ की आवाम का ये भी मानना है कि हमें ओवरब्रिज नहीं चाहिए। बरसों से भारतीय जनता पार्टी ओवरब्रिज विकास के नाम पर यहाँ से जीत कर तो जाती है लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट, लेकिन विकास नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए आप अभी फ़िलहाल अकस्मात हुआ है, अभी फ़िलहाल एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग जो है यहाँ ना टीआरपी है ना ट्रैफिक के जवान है और एक्सीडेंट की घटनाएं भी सामने आती है। विस्तार के लोगों का मानना है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी जीत कर आती है, विधानसभा में भी जीत कर आती है, लेकिन अब तक यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है। विकास के नाम पर इस जो है विस्तार को वंचित रखा गया है और यहाँ पर विकास को देखा नहीं जा रहा, विकास के कामों को नहीं सुना जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। आवाम ने छेले डिसीजन लिया है लास्ट में कि हमें नहीं चाहिए आपका विकास, नहीं चाहिए आपका ओवरब्रिज। हमारे टैक्स के पैसों से जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को पैसा मिलता है, वो कर्मचारी, वो अधिकारी सर्कल पर आके खड़े रहे ताकि ट्रैफिक की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो। इनका समय जो व्यस्त होता है उस समय से भी इनको छुटकारा मिले। और कई लोग जो है नमाज़ें पढ़ने वाले नमाजी जो है वो मस्जिद तक पहुंच नहीं पाते। कुछ नमाजी जो है अल-फजल में जाते हैं, कुछ नमाजी है यहाँ पर सोनल में मस्जिदें हैं, रोड की तरफ जो मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाजी पहुँच नहीं पाते इस ट्रैफिक की समस्या के चलते। स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी समस्या जो है सामने आती है, उनके स्कूल के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी। अब हमारी चैनल के माध्यम से विस्तार के लोगों को भी अपील है कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जब तक यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हल नहीं होती, यहाँ पर ट्रैफिक जवान नहीं मौजूद होते, ट्रैफिक सिग्नलों को यहाँ पर जो है चालू हालत में नहीं रखा जाता, तब तक जो है आप भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। यहाँ पर जो दो ट्रैफिक जो जवान होते हैं उनका भी आप उनको साथ सहकार दें और उसके साथ साथ जो भी वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं उनके भी उनको साथ सहकार दें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें ताकि इस समस्या से जल्द छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अब जो है एसडीपीआई की टीम ने ठानी है कि ट्रैफिक के जवानों को यहाँ खड़े रखना पड़ेगा, यहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा। ये आवाम के टैक्स के पैसों से जो सैलरी मिलती है उनको वो ऑफिसों में बैठने नहीं चाहिए, वो सिर्फ सर्कलों पर खड़े रहने दिखाई देने चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। ट्रैफिक डीसीपी में इन्होंने जो है आवेदन पत्र दिया है। गांधीनगर जो है वहाँ पर भी इन्होंने आवेदन पत्र दिया है। हैवी व्हीकलों पर भी इन्होंने जो है सवाल उठाए कि हैवी व्हीकल जो यहाँ से पसार होते हैं नो एंट्री में, उनको भी बंद किया जाए। क्या कुछ आपने मांग की? गांधीनगर में आपने जो लेटर दिए हैं, इसके अलावा डीसीपी जोन में, डीसीपी जो एम डिवीज़न में जो आपने लेटर दिए हैं, आने वाले दिनों में इसको सुना नहीं जाएगा तो आप कैसे इसको लड़ोगे? ये जो पूरा मामला है उसमें टीआरपी वाले अभी आके ये बोले कि हमारे पास मतलब 2 लोगों से ट्रैफिक संभाला नहीं जाता, तो क्या पुलिस कर्मियों की कमी है पुलिस स्टेशन में? तो क्या आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या इंचार्ज को नहीं भेज सकते यहाँ पे? क्या आपके पास पुलिस कर्मियों की कमी है? अभी इधर पे जो टीआरपी जवान है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर पुलिस कर्मी वो बोल रहे हैं कि इधर के जनता मानती नहीं है, तो क्या उनके पास सत्ता नहीं है कि उनकी गाड़ी डिटेन कर सके? ऐसे ये जो सवाल है वो उनके ऊपर शोभा नहीं करते। उनके पास वर्दी है, उनके पास पावर है। और जिस तरह से देखा जाए ये अंबर टावर की ट्रैफिक के बारे में, तो सुबह 11 बजे के आसपास यहाँ पे बड़ी जो हेवी ट्रकें होती है यहाँ से गुजरती है, क्या उन पे रोक नहीं लगा सकते? किसने उनको परमिशन दी कि वो यहाँ से निकल सके? वो 11 बजे नो एंट्री में वो इधर से निकलते हैं, तो क्या पुलिस कर्मियों को वो नहीं दिखता है? टीआरपी वाले जब गाड़ी पकड़ते हैं तो भी उन पे सवाल खड़े होते हैं कि आपको इसकी अनुमति नहीं दी गई है कि आप गाड़ी को रोको। तो ये लोग का कहना ये है कि हमको यहाँ पे अधिकारी दिया जाए, इंचार्ज दिया जाए ट्रैफिक का, तो हम इस समस्या का निराकरण ला सकते हैं और स्टाफ दिया जाए।
मैं वही बोलता हूँ टीआरबी वालों को, और जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन टीआरबी वालों को स्टाफ मिलना चाहिए। क्यों पुलिस स्टेशन में स्टाफ नहीं है, वहाँ से स्टाफ को उनको स्टाफ मिलना चाहिए, और टीआरबी वालों से काम नहीं होता है। और आप लोगों ने अभी डीसीपी मैडम से बात किया, कई विस्तार के लोग ऐसे हैं, एडवोकेट भी हैं जिन्होंने इनको फ़ोन किए, डीसीपी को फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी एक फ़ोन उठाया आपका, क्या बात हुई आपकी? मैडम ने हमको, मैंने पूरी वारदात बताई कि ऐसे जोआपुरा विशाला सर्कस तक ट्रैफिक रहता है, हमने आवेदन दिया लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता है। तो मैडम बोले हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। और जो इधर बिन जरूरी है जो पार्किंग लगाई गई है कि जो लारी गल्ले है वहाँ से इधर से पुलिस की पीसीआर नहीं गुजरती, क्या उनको नहीं दिखता है कि यहाँ पे ट्रैफिक होता है, किस वजह से होता है? वो सिर्फ काम नहीं करना चाहते, ये साफ साफ दिखता है यहाँ से। और अब तो आवाम ने ये भी ठान लिया कि हमें ओवरब्रिज नहीं चाहिए, हमें तो ट्रैफिक के जवान सर्कल पर दे दीजिएगा ताकि ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो। ओवरब्रिज तो अब तक जो है लॉलीपॉप है, अब तक मिला नहीं है। ये जो बोल रहे कि ब्रिज बनेगा तब ट्रैफिक कम होएगा, क्या ब्रिज 2050 तक बन सकेगा? ये पिछले कई दिनों से सुना जा रहा है कि ट्रैफिक का ये यहाँ पे निराकरण के लिए ब्रिज बनाया जाए, अभी तक क्यों ब्रिज नहीं बना है? क्या जब तक ब्रिज नहीं बनेगा तब तक निराकरण नहीं आएगा? मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये जो ब्रिज का है, ब्रिज हमें नहीं चाहिए, हमें ट्रैफिक का निराकरण चाहिए। यहाँ पे पुलिस कर्मियों चाहिए हमें, रात को जितना ट्रैफिक होता है सॉल्यूशन कराने वाले कर्मचारी हमें चाहिए। चलिए, ये भी 7वीं एम्बुलेंस है जो यहाँ पर फंसी है 108, जिसमें मरीज है और वो मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस अपना सायरन तो बजाती है, लेकिन इस ट्रैफिक के जो है बीच से वो निकल नहीं पा रही है। यहाँ पर टीआरबी जवान कोशिश कर रहे हैं कि उस एम्बुलेंस को यहाँ से बाहर निकाला जाए। ये वही सड़कें हैं जो जुआपुरा सर्कल से लेकर अंबर टावर तक हमने आपको दिखाई है। ये वही सर्कल है जहाँ से पॉलिटिकल पार्टियों के रैलियाँ निकलती है, पॉलिटिकल पार्टियों के नारे जो है बजते हुए, डीजे बजाते हुए रैली निकलती है। उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाता है उस समय तक जब तक उनकी रैलियाँ इस सड़क से गुजरती हैं। लेकिन उन्हीं जो है नुमाइंदों को चुनने वाली आवाम के लिए यहाँ पर ना पुलिस मौजूद है, ना यहाँ पुलिस के कोई जवान मौजूद है, ना कोई पुलिस के अधिकारी। ये 7वीं एम्बुलेंस है जो अब इस ट्रैफिक से टीआरबी ने इसको निकाला और अपने जो है अस्पताल में पेशेंट को लेकर पहुँचेगी। समस्या बहुत है और यहाँ पर विस्तार के अंदर 4 काउंसिलर है जो जीत कर आते हैं, जिनसे लोगों की ये मांग है कि सर्विस रोड जो जिसको डेवलप करना चाहिए, सर्विस रोडों को बनाना चाहिए, उसको सुधारा जाए। सर्विस रोडों को सुधारने से ट्रैफिक डाइवर्ट थोड़ा बहुत 50% इनको जो है राहत मिल सकती है, ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। और बाकी जो समस्या है यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने की विधायकों को मांग की गई है, यहाँ के एमपी को मांग की गई है। अमित शाह साहब जो है जीत कर आते हैं और वहाँ तक भी जो है ये बातें उनकी यहाँ की आवाम की मांग पहुँची है, लेकिन अब तक ओवरब्रिज बना नहीं है। तो आवाम ने ये ठान ली है कि हमें ओवरब्रिज नहीं चाहिए साहब, हमें ट्रैफिक के सिग्नल दीजिएगा, हमें ट्रैफिक के कर्मचारी दीजिएगा, ताकि हमारे बेटी बच्चे बहन को जो अस्पताल जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कोई और संस्थानों में तालीम लेने जाते हैं, उनका समय बर्बाद ना हो। जॉब करने वाले जो युवा है, जॉब करने वाले लोग हैं, यहाँ की आवाम है जो अपने बिजनेस पे जाती है, उनका भी समय बर्बाद ना हो और यहाँ पर कोई वायलेंस खड़ा ना हो ट्रैफिक की समस्या के चलते। तो देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने अपना जो है रिपोर्टिंग का काम छोड़कर यहाँ पर वॉलंटियर बनकर हमारी टीम यहाँ और एसडीपीआई की टीम साथ में खड़ी रही, उसके बाद का आप सुधार देखिए। डीसीपी साहब को फ़ोन करने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक कर्मियों को भेजा गया, उसके बाद ये परिस्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की एक टीम है जो गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँची है, तमाम पुलिस के कर्मी यहाँ पर हाजिर हैं और ये व्यवस्था दिखाई दे रही है। किस तरह से अगर नियमों का पालन करवाया जाए पुलिस कर्मियों के द्वारा
तो ट्रैफिक की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण आ सकता है, ट्रैफिक की समस्या से जल्द छुटकारा हो सकता है। जिस तरह से पुलिसकर्मी आप देखते हैं कि 1 घंटे के तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद 8 एम्बुलेंस फंसने के बाद यहाँ पर पुलिस की टीम को भेजा गया, वो भी डीसीपी साहब को फ़ोन करने के बाद जो एम डिवीज़न से डीसीपी है उनको फ़ोन किया, उसके बाद यहाँ पर व्यवस्था को पूरी करने में आई। तब तक जो है जो 2 टीआरबी जवान थे वो अपनी फ़र्ज को निभा रहे थे, लेकिन वो भी थके हुए थे, हारे हुए थे कि हमारी कोई सुनता नहीं और यहाँ के लोग अच्छे वॉलंटियर बन के हमारी मदद करते हैं। और इसी तरह से वॉलंटियर बन के आप देख सकते हैं तमाम लोगों ने एसडीपीआई की टीम के साथ, हमारी टीम के साथ, आप तक समाचार की टीम के साथ मिलकर जो मदद की है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारा सुधार आया है। और जो है अंबर इस सर्कल पर सुधार आने के बाद तमाम जो 4 सर्कल है उन तमाम सर्कलों पर भी ट्रैफिक की समस्या में सुधार आया है। तो अंत में यही कहेंगे कि ट्रैफिक के जवान अगर यहाँ पर हाजिर रहेंगे तो इस ट्रैफिक की समस्या को जो है सुधारा जाएगा, इसकी समस्या को जल्द से जल्द छुटकारा पाया जाएगा और आवाम जो है इसकी समस्या से मुक्त होगी। चलिए तो स्थानिक मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहोगे आप? हाँ, यहाँ पे रोज़ारी रोज़ ट्रैफिक रहता है। अब रिक्शा वालों के लिए, लारी गल्ले वालों के लिए रोज़ारी तकलीफ उठानी पड़ती है। रोज़ अभी क्लीन कराते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक वाले कोई रहते ही नहीं है। रोज़ की बहुत यानी हैरान होते हैं ट्रैफिक में, सब लारी गल्ले वाले, रिक्शा वाले। इनको भी हटना चाहिए। हाँ, इनको हटाना चाहिए और इनको कॉरपोरेशन को एक व्यवस्था देनी चाहिए, लारी गल्लों को और रिक्शा वालों को रिक्शा स्टैंड देने चाहिए। और विस्तारों में हम देखते हैं जहाँ पर विकास हुआ है, विकास की राह जो विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, पोस्ट विस्तारों में सैटेलाइट है, प्रहलाद नगर में पार्किंग पे पार्किंग दिए हुए, इस तरह के यहाँ कोई पे पार्किंग नहीं मिलते हैं, रिक्शा ऑटो रिक्शा वालों को स्टैंड नहीं मिलते, तब तो ये व्यवस्था सामने आती है। उसके चलते भी जो है सरकार को सोचना चाहिए। पीआई साहब, डीसीपी के साहब को फ़ोन करने के बाद यहाँ पुलिसकर्मी आए, उसके बाद कैसा लग रहा है ट्रैफिक का? ऐसे ही रोज़ ऐसे इधर पुलिस कर्मचारी हाजिर रहेंगे तो ट्रैफिक का निराकरण आ सकता है। और इधर जो पीछे ये सिग्नल लगे हुए और ये कैमरे लगे, उसको चालू किया जाए और ई मेमो का व्यवस्था किया जाए। तो जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के आने के बाद की ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, जिस तरह से जो है गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर नियमों का पालन नहीं होता था, नियमों का उल्लंघन होता था। जब तक कि ट्रैफिक पुलिस के कर्मी यहाँ पर हाजिर नहीं थे, जब तक यहाँ पर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन होता नज़र आ रहा था। हमारी टीम के द्वारा, एसडीपीआई की टीम के द्वारा फ़ोन किया गया डीसीपी को, पीआई साहब को ट्रैफिक के, और यहाँ पर व्यवस्था पूरी कराने में आई है। उसके बाद यहाँ पर आप ट्रैफिक देख सकते हैं, पुलिस के कर्मी यहाँ पर हाजिर हैं और नियमों का पालन कराने के बाद आप ट्रैफिक की समस्याओं में काफ़ी सुधार आया है। इसी तरह से यहाँ पर रहने वाली आवाम को तमाम को जागरूक होना पड़ेगा और ट्रैफिक डीसीपी, ट्रैफिक पीआई को फ़ोन करना पड़ेगा। हम हमारी चैनल के माध्यम से ट्रैफिक डीसीपी, ट्रैफिक पीआई के टोल फ्री नंबर का भी, टोल फ्री नंबरों को भी, और आप भी उन लोगों को इस तरह से एक जागरूक नागरिक होने के माध्यम से कॉल किया जाए जहां भी आप ट्रैफिक देखते हैं इस तरह से। दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पर आज सैटरडे है और सैटरडे संडे को काफ़ी ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। वजह ये रही है कि पार्टी प्लॉटों को तो बनाने में आया, लेकिन पार्टी प्लॉट वाले भी पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करते हैं। अवैध तरीके से जो पार्किंग दिया गया है पार्टी प्लॉटों के बाहर, वहाँ भी ट्रैफिक पुलिस को ड्राइव करना चाहिए पार्किंगों का, और उस पार्किंग के अंदर भी सुधार लाना चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।